हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब ठीक है? ऑल माय डियर, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, गुड इवनिंग। पीयूष, और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई तुम्हारी? चलो, ओके। गुड इवनिंग राधा, गुड इवनिंग। चलो, तो फिर हम लोग स्टार्ट करें। लगभग सब लोग आ ही गए हैं, है ना? तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ईथर, है ना? ईथर का नोमेनक्लेचर। और ईथर क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है? ईथर क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। और हम लोग कैसे उसका नेमिंग करेंगे, मीन्स कैसे नेम लिखेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो चलो आज इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मीन्स कंटिन्यू करते हैं। और कुछ और हम लोग ईथर का नेमिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? थोड़ा मुझे बताना तो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, ओके, ओके। चलो, थैंक यू। तो चलो मैं कुछ लिखना आप मेरे साथ ही। CH3O CH2 CH3, ठीक है? नेक्स्ट है CH3O CH2 CH2 CH3। नेक्स्ट है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 CH3O, ठीक है? तो आप स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका नेम। हो गया? हाँ भाई, हो गया। ओके, चलो चलो। कल जो मैंने आपको बताया था, तो याद करो, कल मैंने आपको जो है जो ईथर का नेमिंग बताया था उसमें क्या क्या था मैंने, कि दोनों साइड यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड हमने सेम ग्रुप लिया था, है ना? अब देखना, ऑक्सीजन के यानी ईथर ग्रुप के दोनों साइड हमने सेम ग्रुप लिया था। इधर भी मिथाइल लिया था, इधर भी मिथाइल लिया था। फिर हमने क्या किया था, एक बार इधर भी इथाइल ग्रुप लिया था, और ऑक्सीजन के मीन्स लेफ्ट राइट दोनों साइड में इथाइल ग्रुप लिया था। मीन्स ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में दोनों साइड हमने सेम ग्रुप रखा था।
तो सेम ग्रुप रखेंगे तो उसमें नो प्रॉब्लम, आप ऑक्सीजन को किसी भी के साथ रख सकते हो, या तो आप लेफ्ट वाले अल्काइल ग्रुप के साथ रख सकते हो, या तो फिर राइट वाले अल्काइल ग्रुप के साथ रख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन अगर दोनों सेम नहीं हो, दोनों अगर सेम नहीं हो, तो आपको ऑक्सीजन को किस साइड में रखना है ये इंपॉर्टेंट है। आज हमें ये सीखना है और उसके बाद फिर नेमिंग करना है। ठीक है, तो देखो, अगर दोनों साइड अगर सेम ग्रुप नहीं हो, सेम अल्काइल ग्रुप नहीं हो, तो आपको जो है ऑक्सीजन को स्मॉलर ग्रुप के साथ रखना है। मीन्स के CH3O और इधर क्या है तो CH2 और इधर CH3। अब देखो इसमें कौन सा ग्रुप छोटा है, तो एक मिनट, ठीक है, CH3O और CH2 और CH3 ये, ठीक है। अब देखो इधर कौन सा ग्रुप है, तो लेफ्ट में जो है, लेफ्ट में मिथाइल ग्रुप है, और राइट में कौन सा ग्रुप है, तो राइट में आपका इथाइल ग्रुप है। तो अगर दोनों साइड अगर डिफरेंट ग्रुप हो, तो आपको ऑक्सीजन को जो है हमेशा स्मॉलर ग्रुप के साथ रखना है। मीन्स जो छोटा ग्रुप है, जैसे इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, हम लोग ऑक्सीजन को किसके साथ रखेंगे, तो हम लोग ऑक्सीजन को मिथाइल के साथ रखेंगे, स्मॉलर ग्रुप, है ना। तो यहां मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं कि ऑक्सीजन इज ऑलवेज, ऑक्सीजन इज ऑलवेज taken with smaller alkyl group, smaller alkyl group, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हमेशा छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ आपको रखना है, हमेशा ये चीज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना काम हो गया, है ना। इसको नोट करो। तो ऑक्सीजन इज ऑलवेज टेकन विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। हो गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है इसका नेमिंग करते हैं। हो गया ना भाई। चलो तो आप देखो, अब यहाँ जो है यही ग्रुप हमने यहाँ रखा है, तो हम लोग को ऑक्सीजन को किसके साथ रखना है, तो छोटे वाले ग्रुप के साथ रखना है, यानी मिथाइल ग्रुप के साथ रखना है। अब ऑक्सीजन को जिस ग्रुप के साथ रखते थे हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अल्कोक्सी कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कैसे आपको लिखना है, अल्कोक्सी कहते हैं। तो यहाँ देखो हम लोग क्या कहेंगे इसको, चूंकि 1 कार्बन का है, तो 1 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहेंगे, तो 1 कार्बन वाले को हम लोग मिथॉक्सी कहेंगे, है ना। मैंने कल आपको बता दिया था मेथड कैसे आपको करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो CH3O ये मिथॉक्सी हो गया, और ये देखो कितने कार्बन का है ना, ये 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा बच्चे, तो 2 कार्बन का हो जाएगा जो है, सॉरी 2 कार्बन का जो है अल्केन, इधर अल्केन लिखना है तो अल्केन लिखना है, तो ये 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, तो इथेन। तो इट्स नेम इज मिथॉक्सी इथेन। हो गया। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। तो देखो इधर जो है ये लार्जर ग्रुप है, इधर 3 कार्बन का चेन है, मीन्स प्रोपाइल ग्रुप है, और इधर क्या है तो मिथाइल ग्रुप है। ये वाला स्मॉलर ग्रुप है, तो ऑक्सीजन को किसके साथ रखना है, तो स्मॉलर ग्रुप के साथ रखना है। ये हो गया। अब इसका नेम क्या हमने अभी लिखा, जस्ट मिथॉक्सी, है ना। तो ये हो गया मिथॉक्सी, और ये 3 कार्बन का है 1 2 3, तो मिथॉक्सी, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इट्स आईयूपैक नेम इज मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखो बच्चे लोग, नेक्स्ट में देखो आप इधर इधर कितने कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का चेन है। इधर कितने कार्बन का चेन है, तो 2 कार्बन का चेन है। तो आपको क्या करना है, तो ये 2 कार्बन का चेन है, मींस दिस इज द स्मॉलर चेन, स्मॉलर ग्रुप। तो आपको ऑक्सीजन को स्मॉलर ग्रुप के साथ रखना है, ये हमने रखा है स्मॉलर ग्रुप को, ठीक। अब इसको आप क्या कहोगे, इसको आप मिथॉक्सी कहते हैं, इसको क्या कहोगे, इथॉक्सी कहोगे, नहीं इसको आप इथॉक्सी कहोगे ना भाई। तो दिस इज इथॉक्सी, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन वाले को इथॉक्सी, तो ये हो गया बच्चे लोग इथॉक्सी, इथॉक्सी। और ये 3 कार्बन का चेन है, तो इथॉक्सी क्या हो जाएगा बच्चे, तो 3 कार्बन का अल्केन को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोपेन कहते हैं, है ना। तो इथॉक्सी प्रोपेन हो गया, है ना। हो गया। अब हम लोग लास्ट में आते हैं। तो लास्ट वाले में देखो, इधर 1 कार्बन का है, और ये रिंग जो है, रिंग मैंने पहले भी बताया था, रिंग कितने कार्बन का है, देखो 1 2 3, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ये रिंग है। इस रिंग में कितने कार्बन है बच्चे, तो ये देखो यहाँ कार्बन है, ये वाला, उसके बाद फिर ये वाला कार्बन है, और फिर ये वाले कार्बन है ना, ये है ना। तो 3 कार्बन का रिंग है, ठीक है। दिस इज 3 मेंबर्ड, दिस इज 3 मेंबर्ड रिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो साइक्लो प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। हो गया, चलो। तो अब देखो, तो ये वाला जो है, ये वाला जो बड़ा हो गया ग्रुप बच्चे, ये वाला हो गया लार्जर ग्रुप, दिस इज द लार्जर ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप हो गया। और दिस इज द स्मॉलर ग्रुप, ये स्मॉलर ग्रुप हो गया। तो स्मॉलर ग्रुप के साथ रखना है आपको, मिथाइल ग्रुप के साथ रखना है, ये हो गया। इसको आप क्या लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे मिथॉक्सी, ये तो क्लियर है। CH3O, CH3O को हम लोग मिथॉक्सी कहेंगे। चलो ये हो गया। अब देखो ये क्या है, तो ये मैंने क्या कहा, ये 3 मेंबर रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। अच्छा देखो क्यों हम लोग कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, और ये 3 कार्बन है, तो क्या है ये 3 कार्बन के रूट नेम को हम लोग क्या कहते हैं, 3 कार्बन के रूट नेम को हम लोग प्रोप कहते हैं, प्रोप कहते हैं, ठीक है ना, ये प्रोप। अच्छा, अब हमें यहाँ सफिक्स क्या यूज करना है, तो हमें सफिक्स ANE का यूज करना है, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसलिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, तो ANE। तो ये प्रोपेन हो गया, लेकिन किस फॉर्म में है, तो ये साइक्लिक फॉर्म में है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, तो साइक्लो प्रोपेन लिखते हैं। मैं लिख देता हूँ साइकिल का नेम। तो ये हो गया मिथॉक्सी, और इधर क्या हो गया बच्चे लोग, तो साइक्लो प्रोपेन, है ना। तो ये हो गया साइक्लो प्रोपेन, तो मिथॉक्सी साइक्लो प्रोपेन। चलो, तो ये मैं बता देता हूं, ये रिंग, ये 3 मेंबर्ड रिंग हो गया, 3 मेंबर्ड रिंग, 3 कार्बन का रिंग हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग इसको कहेंगे बच्चे लोग साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो कितने मेंबर रिंग हो गया, 4 मेंबर रिंग, 1 2 3 4, 4 कार्बन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। चलो आगे आते हैं, ये हो गया साइक्लो
साइक्लोपेंटेन, और ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, बस ये 4 रिंग, इस 4 रिंग का नेम आप याद रखना, ठीक। आप इसको नोट कर लो, है ना। देखो ये साइक्लोपेंटेन क्यों हुआ, 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन। ये हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, है ना। देखो इधर 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर 1 2 3 4 5 और ये 6। हो गया, बोलो बच्चे लोग, हुआ कि नहीं हुआ। हो गया, चलो चलो। तो कुछ और कंपाउंड्स का हम लोग नेमिंग करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। अगर ऐसा हो जैसे CH3O CH CH3 CH2 और CH3, नेक्स्ट C2H5O CH CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3 CH3 CH2 CH OCH3, फिर CH OCH3 और CH2 CH3, ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आप। हो गया, तो देखो इसे लोग, तो देखो यहां क्या है, तो ये वाला तो स्मॉलर ग्रुप है। देखो आप ऑक्सीजन को मिथाइल ग्रुप के साथ रखोगे, है ना, ऑक्सीजन को आप मिथाइल ग्रुप के साथ रखोगे, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना। चलो थोड़ा सा मैं कैमरा इधर घुमाता हूं, ठीक है, ठीक, देखना। तो ये स्मॉलर ग्रुप है, इसको रखोगे। अब यहाँ है, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, नंबरिंग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मिथॉक्सी ग्रुप जो है, ये मिथॉक्सी ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पर नहीं है ना, टर्मिनल पोजीशन पर नहीं है, ये बीच में ही है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का चेन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग आप किधर से करोगे, देखो 1 2 3 4 1 2 2 पर है मिथॉक्सी ग्रुप,
आप इधर से करते हो तो 1 2 3 3 पर आएगा मिथॉक्सी ग्रुप, इसलिए आप नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 और ये 4, ये हो गया। चलो अब देखो ये मिथॉक्सी ग्रुप किस पोजीशन पर है, 2 पर है, तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 2 मिथॉक्सी, है ना, क्या लिखोगे 2 मिथॉक्सी, 2 पर मिथॉक्सी है, और 4 कार्बन का चेन है भाई, तो 4 कार्बन के चेन को आप जानते हो क्या लिखेंगे, तो ब्यूटेन लिखेंगे, यानी 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन इज द आइयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो इसमें ये तो बहुत बड़ा ग्रुप है, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है, इधर देखो 2 कार्बन है, तो आप ऑक्सीजन को इस ग्रुप के साथ रखोगे, इथाइल ग्रुप के साथ रखोगे, हो गया। अब क्या करना है, तो अब आपको नंबरिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इथॉक्सी ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पर नहीं है, तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग करोगे तो देखो आप इधर से करते हो तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर आ रहा है आपका इथॉक्सी ग्रुप मीन सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है, इसलिए आपको इधर से करना है 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। चलो क्या हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग इसका नेम लिखेंगे इथॉक्सी का, तो थर्ड पोजीशन पर है, तो हम लोग लिखेंगे 3 इथॉक्सी, है ना, 3 इथॉक्सी, और ये चेन कितने का है, 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन के चेन को हम लोग लिखेंगे बच्चे लोग हेक्सेन, तो 3 इथॉक्सी हेक्सेन। चलो नेक्स्ट में आते हैं, देखो इधर इधर आपका 2 मिथॉक्सी ग्रुप है, एक मिथॉक्सी ग्रुप ये हो गया और एक ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, है ना, तो देयर आर 2 मिथॉक्सी ग्रुप हियर। तो जिस तरह से आप उधर लिखते थे, है ना, नेम जैसे मिथाइल ग्रुप होता था, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप होता था, तो आप क्या लिखते थे, 2 पर होता था, 3 पर होता था, क्या लिखते थे आप, 2 3 डाइमिथाइल लिखते थे ना। उसी तरह से यहां भी आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। देखो नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर आ रहा है मिथॉक्सी, राइट से करेंगे तो 1 2 3 राइट साइड से भी थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, तो हम लोग लेफ्ट राइट दोनों साइड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया। चलो अब हम लोग को पहले मिथॉक्सी का नेम लिखना है, तो मिथॉक्सी किस पर है, 3 पर और 4 पर 2 है, तो आपको क्या करना है, 3 4 डाई मिथॉक्सी, ये लिखना है 3 4 डाई मिथॉक्सी, क्योंकि 2 मिथॉक्सी हैं, एक 3 पर है दूसरे 4 पर है, इसलिए 3 4 डाई मिथॉक्सी। और लॉन्गेस्ट चेन हमारा कितने का है, तो 6 कार्बन का चेन है, तो 6 कार्बन का चेन को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे लोग, हेक्सेन, तो 3 4 डाई मिथॉक्सी हेक्सेन। चलो अब हम लोग इधर आते हैं, देखो अब आपको समझ में आ गया होगा, देखो ये क्या हो गया, ये मिथॉक्सी ग्रुप इधर है एक,
एक राइट में है और एक लेफ्ट में है ना। एक लेफ्ट में एक राइट में है, दो मिथॉक्सी ग्रुप हैं देखो। और बीच में कितने कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का चेन है, तो 1 2 3 है ना। आप नंबरिंग कर सकते हो। अब तो राइट से क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो, क्योंकि राइट से भी आप करते हो तो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा मिथॉक्सी ग्रुप 1 2 3। आप ये भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, सेम है ना। तो क्या लिखोगे, 1 3 1 3 डाई मिथॉक्सी, 1 3 डाई मिथॉक्सी, ये हो गया 1 3 डाई मिथॉक्सी। और 3 कार्बन का चेन है, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का है, तो ये हो गया बच्चे प्रोपेन, है ना। तो 1 3 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इधर मिथॉक्सी ग्रुप हो गया आपका, और इधर देखो क्या है, C2H5OH, ये इथॉक्सी हो गया है ना। ये क्या हो गया चलो, तो ये हो गया इथॉक्सी, आप देख लो अच्छे से, ये इथॉक्सी हो गया। और ये क्या हो गया, तो ये मिथॉक्सी हो गया। अब देखो हमें नंबरिंग किधर से करना होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन, तो हमें नंबरिंग इधर से करना है 1 2 3 4। अब यहाँ क्वेश्चन है कि भाई क्यों हम लोग उधर से नंबरिंग क्यों करेंगे, तो देखो इसे दोनों तरफ अल्कोक्सी ग्रुप है, इधर मिथॉक्सी है इधर इथॉक्सी है, सेम नहीं है। अगर सेम रहता तो हम लोग दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते थे, जैसे यहाँ किया हमने, दोनों साइड सेम ग्रुप था, इसलिए हम लोग लेफ्ट से भी नंबरिंग कर सकते हैं और राइट से भी नंबरिंग कर सकते हैं, नेम सेम होगा, आप देख लो। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इथॉक्सी और इधर मिथॉक्सी है, तो ये बड़ा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप है इसलिए आपको प्रायोरिटी इधर इसको देना पड़ेगा, प्रायोरिटी इधर देना पड़ेगा, इसलिए आपको नंबरिंग इधर से करना है, ठीक है। तो ये क्यों हमने किया ऐसा, क्योंकि ये इथॉक्सी जो है बच्चे ये लार्जर ग्रुप है, ठीक है। और लार्जर ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, तो प्रायोरिटी देते हैं, है ना, इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे लार्जर वाले ग्रुप की, नहीं बड़े वाले ग्रुप को, इसलिए हमने इधर से क्या 1 2 3 4, ठीक। तो ये ध्यान रखना। चलो अब हम लोग लिखेंगे, तो पहले हम लोग किसका नेम लिखेंगे, पहले इथॉक्सी लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग नेम। ओके वेरी गुड। तो 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी हो गया, और फिर ये 4 क्या हो गया, तो 4 मिथॉक्सी हो गया, 1 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी, और 4 कार्बन का चेन है, तो 4 कार्बन के चेन को हम लोग ब्यूटेन कहेंगे। तो दिस इज द आईपैक नेम, ठीक है। चलो चलो अब थोड़ा सा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देख लें हम लोग।
तो देखो हो गया। तो देखो चलो, ये ग्रुप क्या है तो ये आपको जानना पड़ेगा। देखो ये क्या है तो देखना, ध्यान देना, ये ऐसे हैं और ये बॉन्ड है सिंगल। ये क्या है तो यहाँ जो है, यहाँ एक कार्बन है, ये वाला, ये कार्बन है ना, और ये कार्बन है, तो यहाँ आप क्या करोगे, तो आप यहाँ CH3 डालोगे ना, CH3 है ना। तो ये क्या है, क्या हो गया ये आपका हो गया मिथॉक्सी ग्रुप, हो गया ना। देख लो, वाला मिथॉक्सी ग्रुप, OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, ये भी आपका मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, ये भी मिथॉक्सी ग्रुप हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ ये भी मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, लेकिन ये वाले देखो बच्चे, ये वाले आपका मिथॉक्सी ग्रुप नहीं है, ये इथॉक्सी ग्रुप है। कैसे, देखो आप ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है, और फिर क्या है, देखो इधर ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है। ठीक, तो देखो कितना हो गया, ये 3 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। ये ग्रुप एक्चुअली क्या है, तो ये ग्रुप है आपका 2 कार्बन यानी C2H5 और ये O है ना, C2H5O, ये है। मीन्स कि ये वाला जो ग्रुप है बच्चे, तो ये वाला ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप है, तो ये है आपका इथॉक्सी, इथॉक्सी। चलो स्टार्ट करें। तो देखो बच्चे, ये हो गया आपका 1 2 3 कार्बन का चेन हो गया। ओके, हो गया, लिख लिया। चलो अब शुरू करें। तो देखो बच्चे क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे मिथॉक्सी। आप 1 दे सकते हो, 1 पर हो गया ये मिथॉक्सी ग्रुप, है ना, फर्स्ट पोजीशन पर हो गया मिथॉक्सी ग्रुप। तो 1 मिथॉक्सी और 3 कार्बन का चेन है, आप देख लो। तो 3 कार्बन के चेन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, तो हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। ठीक है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इधर भी मिथॉक्सी है, ये भी मिथॉक्सी है। ठीक है, ये भी मिथॉक्सी, ये भी मिथॉक्सी है, तो हम लोग को नंबरिंग करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3। ठीक, आप नंबरिंग, आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो 1 2 3, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। इधर भी मिथॉक्सी ग्रुप है, समझना, इधर भी मिथॉक्सी ग्रुप है और इधर भी मिथॉक्सी ग्रुप है, दोनों साइड सेम ग्रुप है, इसलिए आप नंबरिंग लेफ्ट राइट, है ना, दोनों साइड से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 1 2 3। तो हम लोग को क्या लिखना है, तो 1 पर और कोमा 3, 1 पर और 3 पर, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 3 डाई मिथॉक्सी। ठीक, और 3 कार्बन का चेन, मीन्स 3 कार्बन के चेन को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे प्रोपेन, है ना, ये कहेंगे हम लोग। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट, ओके ओके पीयूष, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें देखो, इसमें क्या करना है, तो इसमें इधर इथॉक्सी है, आपको नंबरिंग इधर से करना है बच्चे, 1 2 3 4, है ना, क्यों, क्योंकि इधर इधर देखो लार्जर ग्रुप है ना, ये इथॉक्सी है और ये मिथॉक्सी, अभी जस्ट मैंने कहा ना।
कि अगर दोनों साइड अलग अलग ग्रुप हो, मीन्स डिफरेंट ग्रुप हो, तो जो बड़ा ग्रुप है, लार्जर ग्रुप है, उसको आपको प्रायोरिटी देना है और उधर से आपको नंबरिंग करना है। क्योंकि इधर ये इथॉक्सी ग्रुप है, इसलिए आपको नंबरिंग इधर से करना है 1 2 3 4। चलो अब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले हम लोग को इथॉक्सी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथॉक्सी आता है। तो 1 इथॉक्सी हो गया बच्चे, 1 इथॉक्सी और 4 मिथॉक्सी, 1 इथॉक्सी 4 मिथॉक्सी और उसके बाद 4 कार्बन का चेन है तो 4 कार्बन के चेन को हम लोग लिखेंगे ब्यूटेन। ओके, हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं थर्ड और लास्ट टाइप, है ना, जिसमें मैं आपको नेमिंग दे रहा हूं, मीन्स नेम मैं आपको दे रहा हूं, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, जो हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं 1 मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन, सेकेंड 1 इथॉक्सी ब्यूटेन, थर्ड 3,4 डाई मिथॉक्सी हेप्टेन, 4 3 इथॉक्सी 2 मिथॉक्सी और हेक्सेन। ठीक है, काफी है। हो गया बच्चे लोग, हो गया कि नहीं? हो गया, चलो ओके। तो देखो मैं आपको एक बता दे रहा हूं, फिर आपको खुद करना है। कौन सा बता दूं? तो चलो मैं ये वाला बता देता हूं आपको, थर्ड वाला बता दे रहा हूं। ठीक है, थर्ड वाला बता दे रहा हूं। देखो क्या है थर्ड में, चलो देखना। थर्ड में है 3,4 डाई मिथॉक्सी। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले रूट नेम देखना है। याद है ना, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रूट नेम देखते हैं, क्योंकि रूट नेम से ही हमें पता चलता है कि कितने कार्बन का चेन है ना, हाउ मेनी कार्बन, है ना, एटम्स आर देयर इन द चेन। तो यहाँ देखो हेप्टेन है, तो हेप्टेन है यानी हेप्टेन, तो 7 कार्बन का चेन है, तो 7 कार्बन का चेन ड्रॉ करेंगे हम लोग। देखो
1 2 3 4 5 6 और ये 7 मैं ड्रॉ कर लिया 7 कार्बन चेन। उसके बाद हमें क्या करना है, तो ड्रॉ करने के बाद अब हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग जैसा मैंने आपको बताया, मैं बताते आ रहा हूं कि आप नंबरिंग लेफ्ट राइट किसी भी साइड से आप कर सकते हो, लेफ्ट राइट किसी भी साइड से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है ना। तो चेन बिल्कुल वैकेंट है। अब जो है, अब हमें क्या करना है, अब देखो सोल्यूशन क्या है, तो यहां सोल्यूशन है 3,4 डाई मिथॉक्सी। मिथॉक्सी का क्या है फॉर्मूला, ये है मिथॉक्सी ग्रुप आपका, है ना, OCH3, दिस इज द मिथॉक्सी ग्रुप, है ना, ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप है। आपको क्या करना है, तो 3 पर मिथॉक्सी ग्रुप रखना है, यानी OCH3, और एक किस पर रखना है, तो 4 पर रखना है, तो एक आप 4 पर रख दो, 4 पर रख दो मिथॉक्सी ग्रुप, ये हो गया, तो हो गया 3,4 डाई मिथॉक्सी, है ना, 3,4 डाई मिथॉक्सी और हेप्टेन, ये हो गया। अब बाकी आप हाइड्रोजन प्लेस कर लेना, है ना, कितना हाइड्रोजन कहां प्लेस करना है ये आप जानते हो, तो आपको ये प्लेस कर लेना है। ओके, तो हो जाएगा ना, कितना हाइड्रोजन कहां प्लेस करना है ये तो आपको अच्छी तरह से आता है ना भाई, अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो बाकी आप जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो। क्या बुक लेना है, तो हाँ भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो गया, ओके ओके। तो ओके, मैं चेक, ये मैं जो है ड्रॉ कर देता हूँ, आप चेक कर लेना, ठीक है, आप चेक करना। चलो, तो आते हैं हम लोग फर्स्ट पर। फर्स्ट में क्या है, मिथॉक्सीथेन है, तो मिथॉक्सीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो OCH3 और C2H5 मीन्स CH2 और CH3, ये हो जाएगा, है ना, मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट मिथॉक्सी इथेन हो गया, इधर आओ सेकंड नंबर। सेकंड में क्या है देखो, 1 इथॉक्सी और ब्यूटेन, पहले ये देखना है हमें, रूट नेम ब्यूटेन, ब्यूटेन है, 4 कार्बन का चेन ड्रॉ करो आप, 1 2 3 4, आपने ड्रॉ कर लिया 4 कार्बन का चेन। अब देखो 1 पर आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, 1 पर क्या है, तो इथॉक्सी है, इथॉक्सी का फॉर्मूला क्या है, OC2H5, दिस इज द इथॉक्सी ग्रुप, है ना, तो ये OC2H5, ये हो गया इथॉक्सी। बाकी आपको हाइड्रोजन प्लेस करना है, तो इधर कितने हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, और इधर 3 हो जाएगा, बस हो गया। किसी को कोई डाउट है तो बोलना। आगे बढ़ते हैं।
तो लास्ट वाला हम लोग देख लें। लास्ट में क्या है, 3-इथॉक्सी 2-मिथॉक्सी। पहले रूट नेम पर आओ। रूट नेम क्या है तो देखो हेक्स है ना, हेक्स है। 6 कार्बन का चेन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5, ये 6, ये हो गया हेक्सेन। नंबरिंग करो लेफ्ट राइट, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखो 3-इथॉक्सी, 3-इथॉक्सी, 3 पर इथॉक्सी है भाई, ये O C2H5, ये हो गया इथॉक्सी है ना, 3-इथॉक्सी। 2-मिथॉक्सी, 2 पर मिथॉक्सी है तो 2 पर मिथॉक्सी डालो आप, मैं नीचे डाल देता हूं है ना, ये OCH3 है ना, मिथॉक्सी, ये हो गया। तो 2-मिथॉक्सी हो गया, 3-इथॉक्सी हो गया, और 3-इथॉक्सी 2-मिथॉक्सी हेक्सेन। बाकी आप हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन खुद पुट कर लेना। चलो तो अब हम लोग, ईथर का हो गया, अब हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड का। आईयूपैक नेम ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चे, वो होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये होता है CHO। CHO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और C डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, है ना, बात समझे। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसका नेम हम लोग क्या लिखते हैं, आईयूपैक नेम क्या लिखते हैं, इसका आईयूपैक नेम क्या है ये जानना है। तो देखो बच्चे, इसका आईयूपैक नेम जो है, आईयूपैक जो नेम है वो है नेम, वो है AL, अल, मीन्स कि हमें सफिक्स, जो रूट नेम है, रूट नेम में हमें क्या सफिक्स का यूज करना है तो AL का यूज करना है, अल का यूज करना है रूट नेम में। रूट नेम मीन्स क्या समझे, जैसे 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, समझना बच्चे लोग, 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन कहते हैं ना। अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो वहां आप क्या करोगे, ई को रिप्लेस करोगे किससे, AL से, ये हो गया। तो दिस इज द प्रोपेनल, ये हो गया आईयूपैक नेम ऑफ, है ना, 3 कार्बन एल्डिहाइड। तो 3 कार्बन के एल्डिहाइड का जो है आईयूपैक नेम हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोपेनल। कुछ नहीं है, बस ई को हटाना है और AL को, ये AL को आपको ऐड कर देना है। तो यानी कि यहाँ सफिक्स क्या हो गया, AL, तो आपको सफिक्स, यानी कि सफिक्स जो है AL का यूज करना है एल्डिहाइड में। क्लियर, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी आपको वही रूल फॉलो करना है ना, जो बाकी आपने कंपाउंड्स में किया है। तो जो जनरल रूल है वो तो रहेगा ही हर जगह, है ना। तो कुछ स्पेशल रूल जो है, रूल जो होता है ना, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए, वो मैंने बता दिया आपको। हो गया, चलो तो कुछ कंपाउंड्स का हम लोग नेमिंग कर लें। CH3, C डबल बॉन्ड O H,
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H। ये हो गया। देखना बच्चे लोग, लिख लो इसको। हो गया। चलो तो देखो बच्चे, यहाँ कितने कार्बन का चेन है? देखो 1 2 कार्बन है ना। तो 2 कार्बन को आप क्या लिखते हो? 2 कार्बन के कंपाउंड को आप लिखते हो इथेन। ये लिखते हो ना। 2 कार्बन के कंपाउंड को आप क्या लिखते हो? मीन्स अल्केन का, मैं अल्केन की बात कर रहा हूँ। 2 कार्बन के अल्केन को आप क्या लिखते हो? इथेन लिखते हो ना। इथेन लिखते हो। आपको यहाँ क्या करना है? ई को रिप्लेस कर देना है किससे? एल से। तो ये हो गया इथेनॉल, है ना। क्या बैठ सकते हो, नो प्रॉब्लम, पढ़ना है, ठीक है। तो इथेनॉल हो गया। इसमें आते हैं हम लोग। इसमें देखो बच्चे कितने कार्बन है? तो 1 2 3 कार्बन है। तो आप क्या लिखोगे इसको? प्रोपेनॉल लिखोगे, है ना, ठीक है। 1 2 3 कार्बन प्रोपेन। यहाँ ई को रिप्लेस करोगे एल से, प्रोपेनॉल हो गया। नेक्स्ट लास्ट में देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को आप क्या लिखते हो? तो 4 कार्बन को आप लिखते हो ब्यूटेन। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? यहाँ आप लिखोगे ब्यूटेनॉल, है ना। चलो बात समझ में आ गई ना? ओके, वेरी गुड, है ना। तो ठीक है फिर। तो हाँ, ओके चलो, ठीक है। तो आज इतना ही। इसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके चलो बाय। समझ में आ गई ना सारा? ओके ओके बाय बाय बाय।